यूट्यूब के इस चैनल में सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 94,000 शिक्षक बहाली हो या फिर STT संबंधित कोई भी खबर हो सीधे हम लाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बैकलॉग की बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके तो सबसे पहले अभ्यर्थियों की जिज्ञासा रहती है कि भाई उन्हें ये पता लगे कि रिक्त पद कितने हैं माध्यमिक +2 विद्यालयों में। और जहाँ तक उत्क्रमित विद्यालय थे, मैंने उनके बारे में भी आप लोगों को अपडेट दिया था कि उत्क्रमित विद्यालय 5,000 के आसपास, 5,000 कुछ लगभग हम मान सकते हैं कि 5,624 के आसपास कुछ उत्क्रमित विद्यालय हैं। इन उत्क्रमित विद्यालयों में ही 33,916 पदों पर जो है वो बहाली की प्रक्रिया होगी, ऐसा विभाग जो है तैयारी में जुटा है, सूत्रों से खबर आ रही है। आगे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिला परिषद नालंदा की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र में कितनी रिक्तियाँ खाली हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। भौतिक विज्ञान में देखिए अगर हम बात करें तो 92 है, रसायन शास्त्र में 85 है, वहीं गणित में हम बात करें तो 90 है, वनस्पति विज्ञान में 40 है और हिंदी में देखिए 41 है, अंग्रेजी में देखिए 62 है। तो इस तरीके से आप रिक्तियाँ जो हैं दोस्तों दे सकते हैं, अलग अलग रिक्तियाँ जो है यहाँ पे दिखाई गई हैं, ठीक है। तो अब बात यह आती है कि भाई जो अलग अलग रिक्तियाँ दिखाई गई हैं हर विषय की, इससे हमें ये तो पता लगता है कि नालंदा ज़िले में किस विषय में कितनी रिक्तियाँ खाली है। इसके अनुसार जो आवेदन की प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय में चल रही है वो तो अभी चल ही रही है और आवेदन की प्रक्रिया के जैसे ही समाप्त हो जाता है वैसे ही तुरंत नियुक्ति पत्र जो है दिसंबर तक बांटने का टारगेट बना लिया है विभाग ने और 2022 में नई रिक्तियों के साथ जो होगी बहाली होगी। क्योंकि जो संजय कुमार प्रधान सचिव हैं उन्होंने खुद आकर ये बात कही है माध्यमिक विद्यालयों के लिए, उसका ऑडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो माध्यमिक विद्यालयों में इतने रिक्त पद रह गए हैं, साथ ही साथ जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसमें कितनी सीटें खाली रह गई। देखिए, ज़रूरी योग्यता के अभ्यर्थी न मिलने से दे सकते हैं खाली रह गए 47,906 पद। जी हाँ दोस्तों, योग्यता के ही अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल एक समीक्षा बैठक भी हुई है शिक्षा विभाग के द्वारा और उसमें प्राथमिक शिक्षा के निदेशक, प्रधान सचिव और कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने यहाँ पे भाग लिया है। समीक्षा बैठक में 3rd राउंड की जो काउंसलिंग है उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए बात कह दी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से रिक्त पदों की संख्या जारी हुई है ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि भाई जो 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही है, इस बहाली प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। देख सकते हैं इस अखबार में साफ तौर पर लिखा है कि योग्य अभ्यर्थी ना मिलने से अभी तक रिक्तियाँ खाली रह गई हैं। तो देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे विषय सीटें देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में सीटें कितनी थी, 411 खाली रह गई। हिंदी में आप देख सकते हैं 2,714 खाली रह गई। उर्दू में देखिए 1,530 रह गई खाली। संस्कृत में देखिए 2,884 रह गई। इंग्लिश में 1,487 रह गई। गणित में देखिए 2,452। तो ये सीटें जो है वो इतनी की इतनी जो है खाली रह गई हैं। तो बड़ी बात है कि भाई इतनी सीटें आखिरकार खाली क्यों रह गई हैं, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे STT को लेकर इस बार जो आवेदन किए जा रहे हैं, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता है इसमें। इंजीनियरिंग में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए गणित विषय में आवेदन के लिए गणित विशेषज्ञता के साथ BEd एवं STT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सारी शिक्षा के आवेदकों के लिए BPEd आवश्यक है, STT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। और कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ रही है। पूर्ण रूपेण एक सुस्पष्ट भरा हुआ स्व अभिप्रमाणित फोटो युक्त आवेदन पत्र होना चाहिए। STT अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। इंटर अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। स्नातक अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। स्नातकोत्तर अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। BEd BPEd अंक पत्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। किसी अन्य नियोजन इकाई में पूर्व से नियोजित है तो नियोजन इकाई द्वारा आवेदन हेतु निर्गत अनुमति संबंध पत्र होना चाहिए। तो पूर्व में आवेदन कर चुके आवेदकों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये तमाम बातें जो है ये इतने दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ रही है इस बार, वो मैंने आपको बता दिया। आगे न्यूज़पेपरों में क्या कुछ खबर है। कल जो समीक्षा बैठक हुई है, देखिए योग्य अभ्यर्थियों को एक मौका और, देख सकते हैं 3री काउंसलिंग में शिक्षा मंत्री ने कह दिया है, शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है कि
जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 47,906 पद रह गए खाली। साफ तौर पे बात है कि भाई 47,000 लगभग 50,000 के आसपास हम कह सकते हैं खाली पद रह गए हैं। और ऐसे में जो है शिक्षा विभाग, जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कह दिया है कि भाई योग्य अभ्यर्थियों को फिर से एक बार मौका मिलेगा। देख सकते हैं काउंसलिंग में 85,920 पदों की 38,024 अभ्यर्थी ही चयनित। देख सकते हैं गाइज इतने पद जो हैं यहाँ पे रिक्त रह गए। 38,014 ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाया, जबकि 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी। प्राथमिक शिक्षा में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरणों में 85,920 पदों की काउंसलिंग में देख सकते हैं कि 47,907 पद खाली रह गए। 2 चरणों में मात्र देख सकते हैं 38,014 अभ्यर्थी चयनित हो सके। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय में 47,742 पदों में 23,528 पद रिक्त रह गए, जबकि 28,214 अभ्यर्थी मिले। तो देख सकते हैं शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि योग्य अभ्यर्थी को एक बार फिर से तीसरे चरण में जो है वो मौका दिया जाएगा। तो साफ तौर पे ये बात कह दी है संजय कुमार ने समीक्षा बैठक में, ये बात कही है। जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पे लिखा है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह सभी जिलों के डीओ और डीपीओ के साथ वीसी की से समीक्षा करेंगे। इसके पहले अपर मुख्य सचिव ने सभी डीओ और डीपीओ से कहा था कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची NIC की पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। देख सकते हैं समीक्षा बैठक में बड़ी मीटिंग हुई है। बड़ी मीटिंग में साफ तौर पे इस बात पे मंथन हो गई क्यों रह गई सीटें खाली। जी हाँ दोस्तों, क्यों रह गई सीटें खाली, ये बड़ी बात है। अभ्यर्थी ने कई जगह से आवेदन किया था, काउंसलिंग एक ही जगह करा सके, ऐसे में एक जगह एक ही कोटि के से अधिक अभ्यर्थी आ गए। नज़दीक के नियोजन इकाई को अभ्यर्थी ने प्राथमिकता दी। देख सकते हैं गाइज बड़ी बात है। 26 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी दर्ज होगी प्राथमिकी, और प्रमाण पत्रों के फर्जी होने का भी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। आगे देखिए मैं आपको दिखा दूं कि समीक्षा बैठक में शिक्षक अभ्यर्थियों के भाग्य का आज हो सकता है फैसला। देखिए ये कल की खबर है दोस्तों, इसमें लिखा गया था आज के लिए लिखा है कि भाई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि देखिए समीक्षा बैठक हो चुकी है। समीक्षा बैठक हो जाने के बाद जो सीधे के सीधे अब ये सोचा जाएगा कि भाई 3rd राउंड की जो काउंसलिंग है वो प्रक्रिया जल्द से जल्द चलाई जाए, और ये ज़रूरी भी है कि भाई जल्द से जल्द जो है वो ये प्रक्रिया चलाई जाए। देखिए लिखा है तीसरे चरण में 1150 नियोजन इकाइयों में होगी काउंसलिंग। देखिए साफ तौर पर लिख दिया है, हिंदुस्तान में खबर आई है कि तीसरे चरण में 1150 नियोजन इकाइयों में जो काउंसलिंग की बात है वो कही जा रही है। खोजने के बाद भी बिहार सरकार को नहीं मिल रहे शिक्षक, खाली रह गए 47,906 पद। 38,014 का हुआ चयन। देख सकते हैं 38,014 ही अभ्यर्थियों का यहाँ पे चयन हुआ है। 94 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर जुलाई और अगस्त माह में राज्य भर की शिक्षक नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शुक्रवार की दोपहर हुई इस समीक्षा में सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने ज़िले के आंकड़ों को लेकर जुटे। दे सकते हैं जानकारी के मुताबिक इस समीक्षा के साथ ही शिक्षा विभाग तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी में जुट गया है। शुक्रवार को जिलों में मिली रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1150 में से 1200 नियोजन इकाइयों में विभिन्न चरणों से 2 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकी, जो अब तीसरे चरण में होगी। दे सकते हैं अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी के मुताबिक जुलाई और अगस्त माह में कुल 85,920 प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पद पर काउंसलिंग की गई, और इसके विरुद्ध 38,014 शिक्षक अभ्यर्थी लिए गए। तो पूरा का पूरा अपडेट दे दिया गया है। शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है दोस्तों वो भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ देखिए भाई, ये दे सकते हैं गाइज आप, शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि इस बारे में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कहना है कि जहां सीट रिक्त रह गए वहां योग्य अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि सभी रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थी मिल जाएं। शिक्षक बहाली हमारी प्राथमिकता है। जहां सीट रिक्त है और संबंधित कोटि के योग्य अभ्यर्थी भी हैं उन्हें काउंसलिंग का एक और मौका दिया जाएगा। तो पल पल की जितनी अपडेट आएगी आप जुड़े रहिए इस वीडियो में। इतना धन्यवाद, जय हिंद।